आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अखबार वितरक समाज से वो शख्सियत जिन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार वितरण का काम शुरू किया। 1990 में वे जब 10वीं में थे और वितरण करते करते उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। सोशल मीडिया पर वितरकों के हितों के लिए आवाज उठाते रहना उनकी पहचान है। जी हाँ, हमारे साथ है कोटा राजस्थान से न्यूज़पेपर एजेंट एसोसिएशन के महासचिव श्री आतिफ आमिर खान जी। नमस्कार सर। जी धन्यवाद मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ऐसा था, कोरोना महामारी से अखबार वितरण व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ है? कोरोना व्यवसाय से मैम अगर पूरे भारत के अंदर तकरीबन 20 से 25% शुरुआत में इसका लॉकडाउन हुआ जब इसका व्यवसाय जो है हमारा प्रभावित हुआ, मगर धीरे धीरे अभी हमारी जो वितरक आवाज करके और जो हमारे सीनियर अभी जो इसको जो ऑल इंडिया में संगठन चला रहे हैं, आपके महाराष्ट्र से बाला साहब हैं, दत्ता जी हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में, इन लोगों के सुझाव से अब क्या है, ये धीरे धीरे हमारा काम पटरी पे आने लगा। अब इसमें ये व्यवसाय थोड़ा सा गति पकड़ने लगा और अगर संस्थाओं का इसमें थोड़ा सहयोग रहा हमें और सकारात्मक सहयोग रहा तो मुझे लगता है कि मैम बहुत जल्दी पुराने वाले को लगभग पा लेंगे। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं जो हमारे ऑल इंडिया पे संगठन देख रहे हैं, वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, उन सबकी मेहनत का ही परिणाम है ये। सर, समाचार पत्र वितरकों को सरकार से क्या सुविधा मिलनी चाहिए? हम सरकार से अपेक्षा ये रखते हैं कि जिस तरह हमारे व्यवसाय में पत्रकारों को सुविधाएं मिली हुई हैं, वही सुविधाएं अखबार वितरक को भी मिलें, क्योंकि दोनों का काम विपरीत परिस्थितियों में काम करना है। मगर इसमें हमारे साथ थोड़ा सा बेनिफिट ये ज्यादा मिलना चाहिए हमें कि पत्रकार एक बुद्धिजीवी तबका है और हमारी समाज एक भोली समाज है, भोला तबका है हमारा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें पत्रकारों से ज्यादा लाभ दे और हमें सबसे पहले तो हमारे लिए आवासीय योजना, जो हमारे हर गरीब अखबार वितरक को अपने घर बना सके, वो मिल सके, सरकार उसमें आवासीय योजनाएं बना के उसमें हमें मकान दे। दूसरी बात है मैम कि हमारे 60 साल के बाद हमारे बुजुर्ग अखबार वितरक हो जाते हैं तो सबकी एक रिटायरमेंट पॉलिसी होती है मैम, उसमें भी हमें भी उसमें शामिल करना चाहिए कि हमें उसमें 60 साल के बाद हमारे साथियों को पेंशन दी जावे। तकरीबन 5,000 रुपए, आज की महंगाई के माहौल में 5,000 रुपए कम से कम हमारे हर अखबार वितरक को पेंशन देनी चाहिए। तीसरी मैम एक चीज और है इसमें कि इसमें जो परिवहन है, जो रोडवेज, जो स्थानीय हमारे रोडवेज होते हैं राज्य के, उसमें 50% का हमें डिस्काउंट मिले। चौथी चीज मैम इसमें ये है हमारा कि हमारे जो दिव्यांग हैं उनको जिस क्षेत्र में वो अखबार डालते हैं उन्हीं जगह सरकारी कियोस्क आवंटित किए जाए जिससे वो अपना व्यवसाय वहाँ कर सकें। पांचवा है हमारे बच्चों को पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में सरकार का आर्थिक सहयोग अवश्य मिले। साथ ही बीमारी में हमारा इलाज मुफ्त हो, पूरी तरीके से मुफ्त हो, जिसमें जांचें भी हो, दवाई भी हो, हर तरीके से मुफ्त। ये सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। अखबार वितरकों की सबसे अहम समस्या क्या है, आपको क्या लगता है? मैडम सबसे अहम समस्या अखबार वितरकों की क्या है कि एक तो हम लोगों का क्या है कि कैश का तो लेना है और उधार देना है, तो इसमें हमारा जो रिटर्न होता है मैम उसमें अधिकांश है। तो बहुत सारे लोग तो पेमेंट कर देते हैं मगर उसमें बहुत सारे होते हैं जो हमें भुगतान में, हमें उनसे लेने में परेशानी होती है। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे अपील है, उन सभी पाठकों से भी, कि वो जो हमारा जो पेमेंट का अखबार का भुगतान है वो समय पर करें। ये समय पर नहीं मिलता तो हमें आगे परेशानी होती है उस अखबार व्यवसाय को करने में। किस सोच के अधिकारी अखबार वितरकों के लिए हितकारी हो सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है, हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है जी। क्योंकि संस्थाओं के पास बजट होता है मैम, संस्थाएं करना चाहती हैं। तो ये जैसा देखा है हमने, जैसे हमारे यहाँ भास्कर में, कोटा में था, तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे सब परेशान थे, तो यहाँ एक राशन मॉडल चला, कोटा मॉडल जिसके नाम से जाना जाता। तो क्या गरीबों को जो एजेंट हैं जो कम कॉपी लेते हैं और जिनको जरूरत है, जो नीडी हैं, उनके लिए यहाँ राशन वितरण व्यवस्था कराई भास्कर ने। तो यहाँ हमारा सीनियर मैनेजर है इंसाफ मोहम्मद, वो थे। इसी तरीके से राजस्थान पत्रिका में भी अपने भंडारी जी करके, गजराज भंडारी जी करके यहाँ पर एक मैनेजर थे, वही वितरक इतने बहुत सोचते थे जी। अपने चंडीगढ़ में और इधर वो रह के आए हमारे BS झाला जी। ये लोग क्या, इनकी सोच क्या होती थी कि इनके पास अगर अपन कोई प्रोग्राम बना के लेके जाएं तो अखबार वितरकों को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो ये लोग खटाखट मतलब हाथों हाथ, अगर उनको उस चीज को लगता है कि नहीं ये जायज है, जेन्युइन है, या अगर नहीं भी है तो अगर वो उनका साथ देने का है तो वो अखबार वालों का, वितरक को वो सुविधा
अपने माध्यम से कराते थे। तो इसी तरीके के सोच या हमारे यहाँ द्विवेदी जी करके हैं, वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं जी। बात करके, जो रीजनल राजस्थान के हेड हैं, सेल्स हेड हैं राजीव द्विवेदी जी, वो भी इसमें हम एजेंटों की जब भी कोई समस्या लेके जाते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं। तो हमारी सोच ये है कि संस्थाएं हर जगह अलग अलग, कहीं पत्रिका अच्छा करती है, कहीं भास्कर अच्छा करता है, कहीं जागरण अच्छा करता है, कहीं अमर उजाला अच्छा करता है, कहीं हिंदुस्तान अच्छा करता है। इन सबके पीछे अधिकारी होते हैं करने के लिए। संस्थान तो करने को तैयार होती है, मगर जब तक अधिकारी उसका रोड मैप नहीं बनाएंगे ना आपकी, तो अधिकारी पे बहुत कुछ निर्भर करता है मैडम। हमारे साथ जो हम दिन रात इस काम को करते हैं, तो हमें अच्छे अधिकारियों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। आपके एसोसिएशन में आपके साथ और कौन कौन सहयोगी आपके साथ है सर? जी, मेरे साथ हमारे नगर अध्यक्ष हैं अरुण गर्ग है, जवान नौजवान है, बिल्कुल हमारा साथी। साथ ही जो है हमारा संभागीय अध्यक्ष है नरेंद्र परिहार मैडम जी। तो इनका हमारा एक टीम है पूरी। एक कोषाध्यक्ष है हमारे सीनियर रामेश्वर गौतम जी, बड़ा इनका सहयोग है और साथ साथ जो है ये संगठन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। इनको भी जो है मैं अपने साथ देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, अखबार वितरकों को एकता और जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, एकता के लिए सबसे अच्छा है कि देखो, यूनिटी में, एकता में शक्ति होती है मैम जी। ये अपन सभी जानते हैं इस बात को। तो अगर हमारे में हम एकत्रित संगठित रहेंगे तो हम अपना लाभ सरकार से भी ले सकते हैं, संस्थानों से भी ले सकते हैं, और जो लाभ हमारा मार्केट में हमारे ग्राहकों में, पाठकों में रुका हुआ होता है, हमारा पेमेंट रुका हुआ होता है, भुगतान में देरी होती है, इसको भी अगर हम संगठित हैं और एक दूसरे के साथ हैं तो एक दूसरे की समस्याओं का हल करते हुए उसको भी हम कर सकते हैं। यानी अगर संगठित हैं तो हमें अपने काम में संगठन का बहुत फायदा मिलता है। जी जरूर। आज संगठन के लिए काम करने वाले लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, इस बात का मुझे गर्व होता है कि मैं आज हमारे जो संपादक साहब हैं आदरणीय राकेश पांडे जी, वो तो कानपुर रहते हैं, मैं कोटा रहता हूँ राजस्थान में, बहुत हमारा डिस्टेंस है, मगर एक संगठन के माध्यम से उन्होंने एक संगठन बनाया वितरक आवास करके। उस संगठन के माध्यम से आप बॉम्बे हो, मैं कोटा हूँ, आज महाराष्ट्र के साथी, चंडीगढ़ पंजाब के साथी, यूपी के साथी, बिहार के साथी, हम उस एक संगठन के माध्यम से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे एक वो मोती अलग अलग होते हैं और एक माला में जब एक जगह एक धागे में पिन जाते हैं ना, तो एक माला बना लेते हैं पूरी। तो इस तरीके से हम लोग संगठन की जरूरत पड़ती है एक होने के लिए। दूसरा, एक जागरूक का संदेश मेरा ये है कि हम अखबार वितरक साथियों को अपने पेमेंट के लिए अपना समय खराब नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन भुगतान की तरफ इसका अपन को मतलब ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। जो भी आजकल अपने ऐप वगैरह हैं, इस पे जो वितरक समाज में भी कई लोगों ने इस चीज को डेवलप कर रखे हैं, आपके महाराष्ट्र में तो है प्रोसेसिंग वगैरह, ये टाइप और भी 2-3 तरीके के ऐप हैं इस तरीके से। तो अच्छा, मेरी बात भी हुई थी मैम यहाँ पर, अपने सुधीर अग्रवाल जी हैं, भास्कर के एमडी हैं, उनसे एक बार बात भी हुई थी। वो भी इस चीज को कह रहे थे कि हम लोग पेटीएम से बात कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हम वो भी करें जिससे कुछ सुविधा आपको मिले, आपका लगे कुछ उसको मिले और उसमें सुविधा आपको मिले, आपको डोर टू डोर जाना नहीं पड़े। तो हमें इनके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा यूज करना चाहिए। ये टाइम पे पेमेंट मिलता है ना? हाँ, जिससे समय पे भुगतान हो, टाइम की बचत हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कश्मीर टाइम्स में आए, हमसे बात की और आपके आगे की सोच के लिए, आगे के काम के लिए कश्मीर टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कश्मीर टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।